हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए एक और मेजर अपडेट है। बिट्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम बिट्सॉम के नाम से भी जानते हैं, इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। ये एक न्यूली एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, लेकिन रिसेंटली इनके फर्स्ट बैच की ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट आउट हो चुके हैं। इसके अगर आप नंबर्स देखोगे तो भाई दे आर एक्सट्रीमली शॉकिंग। इसके साथ ही इस कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपकी कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे आपकी पूरी प्रोफाइल इवेल्युएट होती है। बट फिर भी क्या रेंज रहती है कौन कौन से एग्जाम्स में, वो आपको बताने वाला हूं। साथ में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट डेट्स, क्योंकि यहां पे मल्टीपल राउंड्स में एडमिशन होता है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। कंप्लीट क्लैरिटी कौन कौन से पैरामीटर्स टेस्ट होते हैं शॉर्टलिस्टिंग के टाइम, एंड आपको एक कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक कंप्लीट क्लैरिटी हम लोग यहां पे डेवलप करने वाले हैं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जो कॉलेज है बिट्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, भाई ये पावर्ड है बिट्स पिलानी के थ्रू। ठीक है, आप सब जानते हो बिट्स पिलानी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है जब इंजीनियरिंग की फील्ड आती है। और ये जो इन्होंने कॉलेज स्टार्ट किया बिट्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करनी है, ताकि भाई आप आज के जो लीडर्स है, आज की जो रिक्वायरमेंट है, वो भाई आप यहां पे फुलफिल कर पाओ। यहां पे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास जो फैकल्टीज है, वो आके भाई यहां पे आपको पूरी पूरी लर्निंग कराते हैं। आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो बियॉन्ड क्लासरूम भी रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इनका जो नया कैंपस है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जो आप लोग हो जो इस साल एडमिशन लेंगे, भाई आपका जो क्लास होगा वो 60 एकड़ के परमानेंट कैंपस में होगा, जो कल्याण मुंबई में है। तो दिस इज अ गुड थिंग कि भाई आपको एक परमानेंट बड़ा कैंपस यहां पे मिलने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं आगे आपसे बात करूं कि बिट्सॉम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उसके रीजंस हैं, तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं बिट्स पिलानी की इसके साथ लेगेसी लगी हुई है। क्योंकि भाई इतना एक्सपीरियंस कॉलेज ये रहा है इतने सालों से, 50 ईयर से ज्यादा ये कॉलेज हो चुका है बिट्स पिलानी को। तो भाई फैकल्टीज कैसी होनी चाहिए, आपकी भाई पूरी पूरी लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, करियर सर्विसेज इंडस्ट्री कनेक्ट कैसा होना चाहिए, हर एक चीज यहां पे प्रेजेंट। और ये चीज रिफ्लेक्ट भी होती है इनके फर्स्ट बैच की प्लेसमेंट्स में भी। तो भाई अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो 2 ईयर का फुल टाइम रेजिडेंशियल एमबीए प्रोग्राम है, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 160 सीट्स। ठीक है, एंड अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, और ये जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है ये ऑडिटेड है किसके थ्रू, B2 के, जो आपकी भी ब्रिकवर्क्स कंपनी, और यही कंपनी IIM अहमदाबाद, एक्सेलरी, MDI, इन सब की प्लेसमेंट भी ऑडिट करता है। तो अगर मैं यहां पे देखूं क्या एवरेज पैकेज रहा है पूरे बैच का, तो फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हुआ एंड एवरेज पैकेज 23.5 लाख रुपीस। इसीलिए मैं बोलता हूं जो बिट्सॉम में आने वाले टाइम में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एमबीए कॉलेज मिलने वाला है। अगर आप फर्स्ट बैच की प्लेसमेंट इतनी अमेजिंग निकाल रहे हो, तो आने वाले सालों में जब क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव होगी, जब और ज्यादा बेटर एफर्ट लगेंगे, तो आप खुद ही समझ सकते हो कॉलेज कहां पहुंच जाएगा। जो हाईएस्ट पैकेज है दैट इज 44.98, एंड जो मीडियन पैकेज रहा है, जो मीडियन सैलरी है, दैट इज 23 लाख। अगर आप टॉप 10% बच्चों का एवरेज देखोगे दैट इज 35.91। अगर आप टॉप 30% का एवरेज देखोगे दैट इज 30.05। टॉप 50% बच्चों का जो एवरेज पैकेज है दैट इज 28.10, एंड ये टॉप 75% बच्चों का जो एवरेज पैकेज है दैट इज 25.5। और ये सारा का सारा डेटा ऑडिटेड डेटा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी लिखा हुआ है, प्रॉपर्ली ऑडिट किया गया यहां पे डेटा है। अगर आप यहां पे देखोगे क्या क्या पूरा ऑफर है, 132 स्टूडेंट्स यहां पे भाई अप्लाई करते हैं। एक बच्चे ने इंटर्नशिप ली है, 3 बच्चों ने प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट कर लिया, तो टोटल जो प्रोसेस थे बच्चे वो 136 थे, अनप्लेस बच्चे 2 रहे, एंड टोटल जो बैच स्ट्रेंथ है दैट इज 138। ठीक है, एंड अगर आप यहां पे देखोगे कंसल्टिंग में 27% लोग गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में 24, BFSI में 15, IT प्रोडक्ट ई कॉमर्स में 15%, FMCG में 14%, एंड अदर्स में अगर आप देखोगे 5%। तो यहां पे एक डाइवर्सिटी भी है। बहुत सारे लोग का ऑब्जेक्टिव होता है सर मुझे कंसल्टिंग में जाना है, मुझे कॉन्ग्लोमरेट में जाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या बैंक सेक्टर में जाना है, FMCG में जाना है। तो हर टाइप की कंपनी यहां पे आ रही है, और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका मतलब है कि यहां पे डाइवर्स कंपनीज आके हायरिंग कर रही है। और अगर आप यहां पे जॉब रोल्स देखोगे तो सेल्स एंड मार्केटिंग के 27% जॉब रोल्स हैं, कंसल्टिंग के 25%, जनरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के 20%, प्रोडमैन जिसको हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के रोल्स बोलते हैं 16%, एंड फाइनेंस के 12% रोल। तो इस तरह का यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। अब अगर हम प्रोग्राम को और डिटेल में समझे तो भाई टोटल 70+ कोर्सेज यहां पे हो जाते हैं, 5 स्पेशलाइजेशन आपको मिलते हैं जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। 1600 आवर्स की आपकी टीचिंग रहती है, 2 ईयर का फुल टाइम प्रोग्राम है, मुंबई में बेस्ड है, और क्योंकि कॉलेज के ऑलरेडी कनेक्ट्स हैं तो इंडस्ट्री एक्सपोजर काफी अच्छा आपको मिल जाता है। अब अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी है, तो जो आपकी कोर स्पेशलाइजेशन होती है जैसे कि फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग वो है, मार्केटिंग आपका है, देन आपका लीडरशिप स्ट्रेटजी जिसमें आपका HR भी आ जाता है। इसके अलावा जो अपकमिंग फील्ड्स है जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, देन आपकी ई कॉमर्स एंड डिजिटल लीडरशिप, भाई ये भी आपको ऐसे स्पेशलाइजेशन मिलता है। क्योंकि आपको पता है आज की डेट में बहुत
बहुत सारी ई कंपनीज आ रही हैं, काफी सारी कंपनी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये वाली जो स्पेशलाइजेशन है ये आपको एस करते हैं जो अपकमिंग रिक्वायरमेंट्स है वहां पे मास्टर करने में, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं इस कॉलेज की जो यूएसपी है वो है इंडिविजुअल अटेंशन भी। यहां पे आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मिलता है जहां पे भाई आपको एक एक स्टूडेंट के साथ भाई यहां पे डिस्कस किया जाता है किस तरह की आपको जॉब चाहिए, हर एक स्टूडेंट को मैच किया जाता है इंडस्ट्री प्रोफेशनल के साथ, एंड भाई आपको पता चल पाता है कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है और कौन कौन से मेंटोर से जो आपको गाइड करते हैं। आप यहां पे देख सकते हो ब्रजेश वाजपेयी हैं जो कमर्शियल डायरेक्टर है वॉटकॉम के, देन सोनिया दत्ता चौधरी जो ऑथर एंड जर्नलिस्ट हैं, देन आप देख सकते हो कमोलिका है जो भाई यहाँ पे गूगल क्लाउड में डायरेक्टर हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग जब आपको मेंटोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो पोटेंशियल है वो और ज्यादा अच्छी तरीके से निकल आता है। अगर मैं लास्ट बैच की बात करूं तो 154 स्टूडेंट्स का बैच था जिसमें 55% मेल एंड 45% फीमेल, मतलब आपको एक डाइवर्स यहाँ पे सेट दिख जाता है स्टूडेंट्स का। एंड अगर आप देखोगे वर्क एक्सपीरियंस वाले कितने लोग हैं तो 25% जो बच्चे हैं वो फ्रेशर्स हैं, बिलो 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 26% लोग, 2 से 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोग 41% एंड 4 इयर्स एंड अबव वाले 8% लोग हैं। तो इतने सारे भाई आप यहां पे देख सकते हो डाइवर्सिटी अगेन बिल्डअप की गई है। एंड कौन कौन से एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, 53% लोग इंजीनियरिंग से, 30% कॉमर्स से, 5% साइंस से एंड 12% आपको आर्ट्स के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। अब अगर यहां पे हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए, तो भाई बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लेना। इस कॉलेज में आपके 2 राउंड्स में एडमिशन होने हैं। फर्स्ट राउंड जो है उसकी आपकी एप्लीकेशन टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है 8 सितंबर से भाई आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए 19 नवंबर तक, मतलब कैट एग्जाम से पहले पहले आपको अगर अप्लाई करना है तो आप राउंड 1 में अप्लाई कर सकते हो। जो आपके इंटरव्यूज होंगे वो नवंबर से दिसंबर तक चलेंगे, रिजल्ट आपका 15 जनवरी तक डिक्लेयर हो जाएगा। यहां पे भाई आपको एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप इस कॉलेज को एस्पायर कर रहे हो तो राउंड 1 में अप्लाई करना बेटर है क्योंकि पहले ही आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। देन अगर आप मान लो राउंड 2 में अप्लाई करना चाहते हो, आपने राउंड 1 में अप्लाई नहीं किया, तो राउंड 2 की जो एप्लीकेशन है वो 20 नवंबर से स्टार्ट होंगी एंड 28 जनवरी में इसकी एप्लीकेशन क्लोज होगी। इसके जो इंटरव्यूज है वो जनवरी से मार्च के बीच में होंगे एंड 15 अप्रैल को यहां पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो भाई यहां पे आप राउंड 2 में भी अप्लाई कर सकते हो, आपको लगता है मुझे अप्लाई करना है, बट मेरी सजेशन, मेरी रिकमेंडेशन है कि भाई क्योंकि एक बहुत अच्छा कॉलेज है, काफी अच्छे से प्रॉस्पर कर रहा है, तो भाई आपको राउंड 1 में ही अप्लाई कर देना चाहिए। इसका बेनिफिट यह है कि जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, प्रोफाइल बेस्ड इवैल्यूएशन है, तो भाई ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, आप भाई अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट में हो सकते हो, एंड अगर आप वर्क एक्सपीरियंस हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई एक एग्जाम का स्कोर होना चाहिए, या तो कैट का या जीमैट का या जीआरई का। इनकी क्या कट ऑफ रहती है वो आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये कॉलेज इन 3 एग्जाम्स को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद आपके पास कुछ एकेडमिक अचीवमेंट्स है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका लीडरशिप पोटेंशियल है, क्योंकि इनका जो फॉर्म होता है ना वहां पे आपको एस्से भी लिखना होता है, तो रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। कट ऑफ क्या रहती है, देखो अगर मैं आपसे बोलूं स्पेसिफिकली तो बिटसॉम की कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है। यहां पे भाई हर एक एप्लीकेशन को होलिस्टिकली इवैल्यूएट किया जाता है, तो जितने भी बच्चे अप्लाई करते हैं भाई एक प्रॉपर टीम है एक्सपर्ट्स की जो हर एक प्रोफाइल को इवैल्यूएट करती है कि कौन सा स्टूडेंट हमारे कॉलेज के लिए फिट हो सकता है। बट फिर भी अगर आपको एक बेंचमार्क चाहिए तो अगर मैं कैट की बात करूं जो अभी करंट बैच रहा है उसमें जो मीडियन परसेंटाइल है दैट इज 94, मतलब जो 50% ऑफ बैच है वो 94 परसेंटाइल से ऊपर है एंड 50% जो बच्चे हैं वो 94 परसेंटाइल से नीचे है। तो क्या रेंज होनी चाहिए, 80 से 99 परसेंटाइल। तो अगर आपको लगता है सर मैं कैट में 80 के आसपास ला सकता हूं, मेरी एक डिसेंट प्रोफाइल है, तो आप इस कॉलेज को जरूर फिल कर दो। अगर आप जीआरई के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, मीडियन स्कोर इज 319, रेंज जो है वो 302 से 329 है। एंड अगर मैं जीमैट की बात करूं तो मीडियन स्कोर 690 रहा है इस बैच का एंड रेंज जो है वो 600 से 770 के बीच में है। तो अगर आपको लगता है आपको जीमैट का एक स्कोर है जो 600 अबव है तो भाई डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो एंड देन इनका फॉर्म बहुत केयरफुली आपको फिल करना है। अब अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो यहां पे आपको क्या करना है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बिटसॉम वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं, वहां पे जाके आप सबसे पहले रजिस्टर करोगे, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल को वेरीफाई करोगे, फिर अपना पूरा पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे जिसमें आपको सारी डिटेल्स करनी होंगी, फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो आप अपलोड करोगे, एप्लीकेशन फी पे करोगे एंड अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप यहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू अप्लाई कर दोगे, उसके बाद जब आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी, आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, देन आपका भाई डिसीजन लेटर आपको मिलेगा कि आप सेलेक्ट हुए हो या फिर सेलेक्ट नहीं हुए। अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट है admissions.bitsom.edu.in, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दे रहा हूं, वहां पे जाके भाई आपको सबसे पहले रजिस्टर करके अपना पूरा का पूरा अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपको इसका पूरा का
पूरा फॉर्म फिल करना है। एंड अगर मैं बात करूं नए कैंपस की, काफी सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था सर इनका कैंपस कैसा है, तो 60 एकड़ का कैंपस बनने वाला है जो वर्ल्ड क्लास फुल्ली रेजिडेंशियल होगा। यहाँ पे ऑडिटोरियम मिलेगा, स्पोर्ट्स पवेलियन होगा, कोर्टयार्ड, हॉस्टल, सब कुछ है। तो मतलब कहने का पॉइंट ये है कि एक अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल भी रहेगा अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, ताकि भाई एक बहुत अच्छा ओवरऑल कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे मिल पाए। एंड अगर मैं बात करूं क्या क्या और यहाँ पे यूएसपी क्या एडवांटेजेस आपको मिलते हैं, तो आपको भाई बिट्स का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो आपको मिल जाता है। तो बिट्स के जो स्टूडेंट्स रहे हैं आज की डेट में काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनी की सीनियर पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। देन आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कंप्लीट एक भाई प्लेसमेंट टीम रहती है जो हेल्प करती है, करियर काउंसलर होते हैं, सीवी रिव्यूअर्स, मेंटोर्स होते हैं, ताकि आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो स्किल सेट है वो रिक्रूटर्स को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सके। देन आपके सामने मेंटोरशिप होते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जब वही आपको गाइड करते हो तो कंप्लीट क्लैरिटी आपको मिलती है। देन आपको भाई स्टूडेंट एलुमनाई एंटरप्रेन्योर वेंचर से, तो अगर आप भाई यहाँ पे लेट्स से कुछ और चीज ट्राई करना चाहते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना चाहते हो, तो वो भी आपको फैसिलिटी मिलती है। इसके साथ साथ भाई एक कंप्लीट करियर एडवांसमेंट टीम होती है जिसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जब आप 2 साल बाद इस कॉलेज से निकलो तो एक आपकी जो करियर ट्रैजेक्टरी है, आपकी जो एस्पिरेशन है, आपका जो स्किल सेट है, आपका जो पोटेंशियल है, वो बेस्ट तरीके से निकल के एंड आप अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर पाओ। टोटल जो लास्ट बैच का फीस था दैट इज भाई एप्लीकेशन फीस इज 1500 रुपीज, प्रोग्राम फीस जो टोटल रही है वो 25 लाख के आसपास रहा है। एंड अगर आपको इतने का ही पैकेज मिल जाता है मोर और लेस, तो दैट इज अ डिसेंट आरओआई, ठीक है। एंड स्कॉलरशिप एंड बैंक लोन फैसिलिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है मैं यार एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हूं, मैं जाना चाहता हूं, तो भाई आप स्कॉलरशिप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। एंड भाई हर एक टॉप कॉलेज का आपको पता ही है बैंक्स के साथ टाई अप होता है, तो वहां पे आपको भाई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है जिसको आप अपने जॉब लगने के बाद रीपे करना स्टार्ट करते हो। अब अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो भाई यहां पे आपको मेरिट स्कॉलरशिप भी मिलती है, नीट का मेरिट स्कॉलरशिप भी मिलती है और वुमेन स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो भाई ये तीनों की तीनों स्कॉलरशिप आपके सामने अवेलेबल है। जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो यहां पे आपको एक एडिशनल एसे लिखना पड़ता है जिसमें आप अपनी कंप्लीट डिटेल शेयर करते हो, जो भी भाई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मांगी होती है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जिसमें भाई ये चीज पता चलती है कि आपको रिक्वायरमेंट है उस स्कॉलरशिप की, देन आपको स्कॉलरशिप यहां पे प्रोवाइड हो जाती है। एंड जहां तक बात है लोन्स की, तो एसबीआई, आईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, क्रेडिला, तो सारे के सारे टॉप बैंक जो इंडिया के भाई वो यहां पे आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो वाला इशू आपका नहीं रहता है। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रोफाइल को इवैल्यूएट भी करना चाहते हो तो भाई वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो आप कैसे करोगे, bitsom.edu.in एडमिशंस ओवरव्यू। काफी बार एक क्वेश्चन आता है सर क्या मेरे यहां पे सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मेरी प्रोफाइल सूटेबल है। तो अगर आप किसी करंट स्टूडेंट से बात करना चाहते हो, देखो एक चीज समझो कि किसी भी कॉलेज के बारे में जानना है ना, तो भाई करंट स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो सबसे बेस्ट रहता है। तो आप इन स्टूडेंट्स के साथ अपना प्रोफाइल इवैल्यूएशन स्लॉट भी बुक कर सकते हो। यहां पे भाई ये 4 स्टूडेंट है, अनुष्का, बारनी कुमार, दलशील शाह, क्षितिज सप्रा, ये भाई आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपकी प्रोफाइल सूटेबल है, किस तरह से आप चीजों को बेटर कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको एडमिशन टीम के साथ कनेक्ट करना है तो उनकी भी एक एक्सपर्ट टीम है जहां पे भाई आपके साथ नरोत्तम किशोर सर, अमित सर, हर्षना प्रसन्ना सर एंड फिजा मैम, ये सारी के सारे लोग आपको हेल्प आउट करेंगे ताकि भाई आप लोग अपनी प्रोफाइल को इवैल्यूएट करके प्रॉपर तरीके से यहां पे अप्लाई कर पाओ। तो आई होप आपको इस कॉलेज के ऊपर एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप 80 से 99 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हो कैट एग्जाम में, आपको लग रहा है सर मैं इतना अचीव कर सकता हूं, तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। ओवर द इयर्स ये कॉलेज और बेटर होता चला जाएगा, आप खुद ही देख पा रहे हो। फर्स्ट बैच है, ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट है, तो भी इतने अच्छे नंबर्स आपके सामने आए हैं जो भाई बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड कर पाते। इतने सालों से वो कॉलेज एग्जिस्ट कर रहे हैं बट आज ये वो प्लेसमेंट्स नहीं है, वो लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है स्टूडेंट का। बट क्योंकि यहाँ पे बिट्स की लेगेसी है और ओवर द इयर्स ये कॉलेज और ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, तो आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। अप्लाई करना है तो नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।